हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज के आपके लेक्चर में वील बी डिस्कसिंग प्लेसेस इन न्यूज़। प्लेसेस इन न्यूज़ सीरीज में हमारा चौथा लेक्चर है। आई होप आपने पिछले 3 लेक्चर देख लिए हैं। वो लेक्चर्स आपकी बहुत मदद करेंगे अगर आप सारी की सारी प्लेसेस इन न्यूज़ जो आपने डिफरेंट जगह पढ़ी है उनको कंसोलिडेटेड वे में देखना चाहें। और क्योंकि रिवीजन की बात हो रही है, आई होप यू हैव बीन फॉलोइंग अ रिवीजन सीरीज। यहाँ पे हमारी कोशिश यही रही है कि 3 लेक्चर्स में ही आपके जो मेजॉरिटी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनका डिस्कशन कर दें। But moving on to our actual topic, the first topic for the day is Pantanal wetlands. Pantanal wetlands जो है सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कौन से रीजन से एसोसिएटेड है। सो अगेन आपको मैप देख के पता ही चल गया होगा साउथ अमेरिका। सो देयर कैन बी अ क्वेश्चन जहां पे Pantanal wetlands को मैच करने के लिए आ जाए आपसे साउथ अमेरिका से। दूसरी चीज, they can always give you a question कौन सी 3 कंट्रीज से एसोसिएटेड है। सो द आंसर इज ब्राजील, बोलिविया एंड प्राग। याद करने का तरीका क्या है? BBP, राइट? ब्राजील, बोलिविया एंड प्राग। नाउ द थिंग बीइंग, ये क्यों न्यूज में थी? यहाँ पे फॉरेस्ट फायर्स बहुत ज्यादा देखी गई हैं। ना यहाँ पे एक दिक्कत क्या आती है, क्योंकि न्यूज़पेपर में कुछ इस तरह की फोटोज थी, यहाँ पे आप एक गलत चीज अज्यूम कर सकते हैं कि कॉन्स्टेंटली यहाँ रेनफॉल होती जा रही है तभी यहाँ पे वेटलैंड्स है। सो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, ऑल्टरनेट ड्राई और वेट सीजन देखे गए। जब बहुत ज्यादा वेट सीजन होता है, रेनफॉल का सीजन होता है, तो वहां पे देखा गया है कि पानी इन नदियों या स्ट्रीम्स में जो है इकट्ठा हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम दीज पर्टिकुलर वेट सीजन, यहाँ पे ड्राई सीजन देखा जाता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन माना गया है इन पर्टिकुलर वेटलैंड्स में ड्रॉट लाइक कंडीशंस लेकर आने का। नाउ व्हाई वाज इट न्यूज? यहाँ पे फॉरेस्ट फायर्स बहुत ज्यादा देखी गई हैं। नाउ ऑल्दो फॉरेस्ट फायर्स यहाँ पे नेचुरली अकरिंग हैं, देखा गया कि बहुत ज्यादा जो है वहां की फॉरेस्ट फायर्स बढ़ गई। ना नेचुरली अकरिंग कैसे है? यहाँ पे देखा गया है कि ड्यू टू लाइटनिंग जो है फॉरेस्ट फायर्स नेचुरली जो है अकर करती है, राइट? ऐसा नहीं है कि फॉरेस्ट फायर सिर्फ नेचुरली अकरिंग है, मेजॉरिटी यस नेचुरली अकरिंग है, लेकिन कुछ मैन मेड रीजंस भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वहां पे जो एग्रीकल्चर कम्युनिटीज हैं वो भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल मानी जाती हैं कुछ हद तक फॉरेस्ट फायर्स के लिए। लेकिन ये फॉरेस्ट फायर्स ना बहुत ज्यादा फैलती नहीं है, राइट? ना फैलने का रीजन क्या है कि यहाँ पे जो है पानी की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है। इस वजह से देखा गया है कि ऑल्दो फायर्स शुरू होती हैं पर बहुत ज्यादा ना फैलते हुए एक पर्टिकुलर रीजन तक ही सीमित रह जाती हैं। लेकिन कुछ ऐसे जो है रीजंस देखे गए जिसकी वजह से यहाँ पे जो है फॉरेस्ट फायर्स बहुत ज्यादा फैल गई। अब वो क्या रीजंस थे, राइट? पहला रीजन था जो 2019 में जो फॉरेस्ट फायर शुरू हुई थी, न्यूज़पेपर्स में एक पर्टिकुलर शब्द उनके लिए यूज हुआ है, अनयूजुअली एक्टिव। तो देखा गया कि जो 2019 की फायर्स थी वो अभी तक भी अनयूजुअली एक्टिव थी, पूरी तरह से बंद नहीं हुई थी। और दूसरा जो इस पर्टिकुलर फॉरेस्ट फायर के लिए जो रीजन माना गया है वो है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज में क्या देखा गया है कि रेनफॉल का जो लेवल है उन पर्टिकुलर रीजन्स में काफी ज्यादा कम हो गया। तो क्योंकि रेनफॉल नहीं हुई, ड्राई सीजन थोड़ा प्रोलॉन्ग हो गया, तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि जो फायर थी वो फैल गई, उसको इस तरह की वाटर अवेलेबिलिटी नहीं मिली सो दैट फायर जो है खत्म हो जाए। और एक बार जब फायर शुरू हो गई उसके बाद इस फायर को जो कंट्रोल करने के मेजर्स थे वो भी जो है सरकार ने पूरी तरह से नहीं लिए, तो उनको भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन माना गया है कि ये फायर्स जो है फैल गई। एक तीसरा रीजन जो माना गया है दैट इज इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर, कि बेसिकली इन रीजन्स में इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा शुरू होने की वजह से देखा गया है कि पेड़ों को काट दिया गया। सो बेसिकली फॉरेस्ट फायर्स जो है और भी ज्यादा आगे बढ़ गए। तो ये 3 जो है पर्टिकुलर रीजंस माने जाते हैं कि ये वहां पे फॉरेस्ट फायर्स जो है काफी ज्यादा बढ़ गए। ऑल्दो क्योंकि हम प्लेसेस एंड न्यूज की बात कर रहे हैं, आपका काम साउथ अमेरिका और BBP रीजन से ही हो जाना चाहिए, लेकिन ये भी पॉइंट्स जानना बहुत ज्यादा जरूरी है जब आप एसेज लिखते हैं या जब आपको क्लाइमेट चेंज से एसोसिएटेड कोई क्वेश्चंस आते हैं, और हो सकता है यू कैन गेट अ क्वेश्चन ऑन फॉरेस्ट फायर्स एज वेल, तो वहां पर भी ये चीजें जो है बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। सो दैट इज द रीजन आई एम डिस्कसिंग दिस एंटायर थिंग वेरी एलैबोरेटली। चलिए, तो अगर हम इन पर्टिकुलर वेटलैंड्स की बात करें तो वर्ल्ड के लार्जेस्ट ट्रॉपिकल वेटलैंड्स है। मुझे कैसे पता ट्रॉपिकल वेटलैंड्स है? बिकॉज ये ट्रॉपिक्स में पड़ता है रीजन, राइट? और यहां पे देखा गया है कि ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लडेड ग्रासलैंड भी है।
राइट, बिकॉज यहां पे देखा गया है कि वेट सीजन बहुत ज्यादा होता है, रादर इतना ज्यादा होता है कि जब वेट सीजन की हम बात करते हैं तो हम देखते हैं 80% ऑफ द रीजन जो है फ्लडेड रहता है। तभी तो हम कह रहे हैं कि अगर फॉरेस्ट फायर्स आती भी हैं, शुरू भी होती हैं, तो इन वेटलैंड्स में पानी की अवेलेबिलिटी की वजह से जो है वो बहुत ज्यादा नहीं फैल पाती। रादर देखा गया है कि बहुत सारी ऐसी प्लांटेशन स्पीशीज हैं जिन्होंने खुद को इस पूरी सिचुएशन में ढाल दिया है एंड दे बेसिकली को एग्जिस्ट विद दीज फायर्स, राइट। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि नेचुरल रीजंस जो है, रीजंस बहुत ज्यादा है फॉर दीज पर्टिकुलर फायर्स, दैट इज लाइटनिंग एंड ऑल्सो दी रीजन में जो भी एग्रीकल्चर कम्युनिटीज पाई जाती हैं उनकी वजह से भी फॉरेस्ट फायर्स आगे देखी गई हैं। लेकिन क्योंकि मैंने आपको बताया ड्रॉट बहुत ज्यादा यहाँ पे शुरू हो रहा है, रेनफॉल बहुत ज्यादा कम हो गई है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, तो ड्राई कंडीशंस बन गई हैं जिसकी वजह से फॉरेस्ट फायर्स बहुत ज्यादा फैल गई हैं, राइट। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि आपको डेफिनेटली याद रखनी जरूरी है। आप मेंस में डेफिनेटली इनको कोट कर सकते हैं, वेरी वेरी गुड एग्जांपल्स व्हेनेवर यू टॉक अबाउट क्लाइमेट चेंज। एसेज में तो बहुत ही अच्छी एज अ केस स्टडी भी इनको प्रेजेंट कर सकते हैं। ऑल्सो डिजास्टर मैनेजमेंट में भी इनका काफी यूजेज है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे अगर आप न्यूज़पेपर आर्टिकल्स पढ़ेंगे वहां पे लिखा जाएगा कि सरकार की तरफ से भी स्टेप्स लेने में डिले थे इस पर्टिकुलर डिजास्टर को मैनेज करने के लिए। तो कुछ डिजास्टर मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में भी आप इनको कोट कर सकते हैं। यू विल हैव टू सी कि किस तरह का क्वेश्चन आएगा, लेकिन आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि कहां कहां पे हम किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं। चलिए अगले टॉपिक पे आते हैं। ना पांडवलेनी कॉम्प्लेक्स जो है बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है नासिक में। बेसिकली यहाँ पे रिसेंटली जो है कुछ केव्स मिली है। ऑल्दो अगर आप देखो तो ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है ये आप कल्चर में पढ़ते हैं, राइट। यू टॉक अबाउट पांडवलेनी केव्स, नासिक, कुछ और भी यहाँ पे केव्स है जो आप पढ़ते हो, राइट। सो दिस प्लेस बिकम्स इंपॉर्टेंट। कभी कभी ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि अजंता लोरा की स्टेट कौन सी है, पांडवलेनी कॉम्प्लेक्स की स्टेट कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे महाराष्ट्र की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो केव्स मिली है ये रॉक कट आर्किटेक्चर की है, राइट। सो थोड़ा सा अब यहाँ पे हिस्ट्री का पोर्शन जो है आपको पता होना चाहिए। सो द फर्स्ट थिंग वाज प्लेसेस इन न्यूज, जो कि आपको पता लग गया, नासिक महाराष्ट्र। दूसरा किस तरह का आर्किटेक्चर है, रॉक कट आर्किटेक्चर है। नेक्स्ट पॉइंट कि यहाँ पे हीनयाना बुद्धिज्म जो है उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है, विच मीन्स अगर आपको बुद्धिज्म का टॉपिक है वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, द डिफरेंस बिटवीन महायाना बुद्धिज्म एंड हीनयाना बुद्धिज्म। अगर आप बुद्धिज्म स्लीपी क्लासेस करके सर्च करेंगे तो आपको 5-7 वीडियोस आ जाएंगे जो कि बुद्धिज्म पे डिस्कस्ड है, तो उनमें से जो भी वीडियो आपको रेलेवेंट लगे वो जो है आप डिस्कस कर सकते हैं, रादर उनको आप पढ़ भी सकते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर केव्स है यहाँ पे बुद्धा की इमेजेस तो मिली ही मिली है, प्लस बोधिसत्वास की भी इमेजेस मिली है, राइट। बोधिसत्वास पर भी हमारे चैनल पे एक एलैबोरेट वीडियो है, आई थिंक 2 साल पुराना वीडियो है, बट इट विल वर्क फॉर यू। तो आप बस बुद्धिज्म स्लीपी क्लासेस करके आप देखिए तो आपको बहुत सारे वीडियोस जो है मिल जाएंगे। सो अगर आप यहाँ पे देखें तो कुछ और भी केव्स के एग्जांपल्स हैं, करला केव्स, भाजा केव्स, पाटन केव्स, बेडसे केव्स। तो ये सारे केव्स जो हैं आप अपने कल्चर के मॉड्यूल में पढ़ते हैं, तो मेक श्योर आपको इनकी प्लेसेस के बारे में थोड़ा सा आइडिया हो, राइट। सो द बेसिक थिंग बीइंग, अगर आपको पांडवलेनी कॉम्प्लेक्स पे कोई क्वेश्चन आता है तो आपका आंसर कहाँ होना चाहिए, कहाँ पे है ये, महाराष्ट्र में, ठीक है जी। चलिए अब जो लास्ट चीज है आज की वो है लियांग सकपाओ केव्स, इंडोनेशिया में है ये, राइट। तो अगर आप देखो कुछ इस तरह की केव्स हैं जहां पे कुछ इस तरह की पेंटिंग्स की बात हो रही है। सो द डायरेक्ट क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड इज कि ये पर्टिकुलर केव्स जो है कहां से एसोसिएटेड है, आपको पता होना चाहिए इंडोनेशिया। ऑलरेडी यूपीएससी जो है कुछ साल पहले अंकोर वाट टेम्पल पे क्वेश्चन पूछ चुका है कि अंकोर वाट टेम्पल कहां पे पाया जाता है। आप मुझे डेफिनेटली सर्च करके कमेंट्स में बता सकते हैं कि कहां पर अंकोर वाट टेम्पल जो है पाया जाता है। चलिए नहीं, ये जो पर्टिकुलर केव है यहाँ पे जो आर्ट फॉर्म मिला है, ऐसा कहा जा रहा है वो वर्ल्ड का ओल्डेस्ट केव आर्ट हो चुका है। लेकिन अब ये भी जो केव आर्ट है ये काफी ज्यादा डिस्ट्रॉय हो रहा है, डीके हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी ऑल्टरनेट ड्राई और वेट सीजन जो है पाए जाते हैं, राइट। और ये जो डीके हो रहा है क्यों हो रहा है, क्योंकि इन पर्टिकुलर इमेजेस पे बेसिकली सॉल्ट क्रिस्टल्स जमा हो गए हैं। और ये जो पूरा प्रोसेस है, जब चीजें आर्ट वर्क जो कि पिगमेंट से बना होता है, जब डीके होना शुरू होता है ड्यू टू सॉल्ट क्रिस्टल्स, इस पूरे प्रोसेस को आप कहते हो हैलोक्लास्टी। अगर मैं आपको दिखाऊं किस तरह की क्रिस्टलाइजेशन की बात है, कुछ इस तरह के क्रिस्टल्स जो हैं पाए जाते हैं इन रीजन्स में पेंटिंग्स के ऊपर, जिस वजह से क्या होता है ये पेंटिंग्स जो है डीके हो जाती हैं और हमें नहीं मिल पाती।
राइट। सो वन पोटेंशियल क्वेश्चन कैन बी कि ये जो पर्टिकुलर केव्स हैं ये कहाँ पर पाई जाती हैं, इंडोनेशिया की बात हो रही है। और मैंने आपको क्वेश्चन भी बोला है कि आप अंकोर वाट टेम्पल को सर्च कीजिए कि ये कहाँ पर पाया जाता है, यूपीएससी ने सवाल पूछा हुआ है। तो आज हमने 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज़ देखी हैं। ऑलरेडी हम बहुत सारी प्लेसेस इन न्यू डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो ऑलरेडी रिवीजन सीरीज हमारी हो चुकी है। अपार्ट फ्रॉम दैट ट्राइब्स इन न्यूज़ पे देयर आर वीडियोस, कंसोलिडेटेड कंटेंट है, आइलैंड्स पे कंसोलिडेटेड कंटेंट है, वोल्केनोज, जीआई टैग्स, इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स इन न्यूज़, प्रोटेक्टेड एरियाज इन न्यूज़, प्लेसेस इन न्यूज़ पे ये चौथा लेक्चर है। और द इंटायर आइडिया बिंग दोस्तों दैट डू वेल इन योर प्रीलिम्स, रिविजन कीजिए जितना हो सके, टेस्ट सॉल्व कीजिए एंड यू विल सी दैट यू विल सक्सीड। ऑल द बेस्ट दोस्तों, बाय बाय।